तो भाई ये बात है आज से 3 से 4 साल पुरानी, जब मैं भाई अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा था कि भाई मेरी ज़िंदगी अभी इस पॉइंट पे अगर मैं उन्हें ठीक नहीं करता तो पक्का से खराब हो जाती। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मेरी हैबिट बन गई थी, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था और वो मेरी लुक्स को बर्बाद कर रही थी। इवन अगर मैं तुम्हें कंपैरिज़न दिखाऊँ, मैं आज से 4 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, मेरी स्किन भी ठीक थी, बढ़िया दिखता था, एक्ने भी नहीं थे। बट उसके 2 साल बाद ही मैं कुछ ऐसे दिखने लग गया था। एंड अभी की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे से मैंने अब ऐसे ही कर लिया, तुम लोग खुद देख सकते हो। तो ऐसी क्या हैबिट्स थी जिनको मैंने रिकॉग्नाइज करा एंड अभी के लिए करना बंद कर दिया बिल्कुल ही, जो तुम भी अगर अननोइंगली कर रहे होगे और पक्का से कर रहे होगे, क्योंकि भाई उनके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता है यार। जो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है ना अपनी हैबिट को जानने के लिए, शीशे के सामने जाओ और जाके देखो कि क्या तुम्हारी नोज से हेयर तो बाहर नहीं आ रहे, क्या तुम्हारी जो बियर्ड है अगर वो पैची बियर्ड आती है क्या वो गंदी सी तो नहीं लग रही, क्या तुम्हारे कान से बाल तो नहीं बाहर आ रहे, एंड तुम्हारी जो आईब्रोज है क्या वो चिपकी हुई तो नहीं है। ये चीज भाई तुम्हें बहुत ज्यादा अगली बना रही है एंड तुम्हें पता भी नहीं है कि भाई इन्हें ट्रिम भी करना होता है कि नहीं करना होता। तो अगर तुम लोग ऐसी चीज करो तो अभी की अभी ट्रिमर लो या शेव जिससे तुम करते हो, रेजर लो, अपनी फालतू की पैची बियर्ड हटाओ, नोज में से अगर हेयर बाहर आ रहे तो उनको कट करो सीजर से, ईयर में से आ रहे उनको भी कट करो एंड अपनी आईब्रोज को भी भाई मिली हुई है तो उन्हें भाई यूनी आईब्रोज से नॉर्मल आईब्रोज बना लो, क्योंकि फिर भाई तुम लोग अट्रैक्टिव दिखने वाले हो, अगली नहीं। चीज भाई ट्रस्ट में मैं 3-4 साल से करता आ रहा था, मैं बिल्कुल भी अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देता था, मैं अपनी बियर्ड पे भी ध्यान नहीं देता था, छोटी यहाँ पे आती थी और वो तुम्हें बहुत अगली बनाती है। भाई तुम्हें लगता होगा कि यार कूल तो लग रहा हूँ, मेरी हल्की सी बियर्ड आ रही है यार, लड़की देख के बोलेगी यार ये तो मर्द है भाई इसकी बियर्ड आ रही है। नहीं, बहुत गंदे लगते हो तुम लोग जब सामने से कोई देखता है ना कि तुम्हारी स्किन की तो बैंड बजी पड़ी है और फिर यहाँ पे हल्के हल्के छोटे से बाल भी आ रहे हैं जिससे तुम ब्लैक ब्लैक से लग रहे हो, यहाँ पे ना अच्छी सी लुक आ रही, और ये बंदा स्लीप डिप्राइव्ड है, उसके अंडर आई बैग्स हो रखे, तो इतनी गंदी वाइब आती है तुम्हारे अंदर से। भाई इस चीज को भी कभी ठीक कर लो वरना बहुत अगली लगोगे। दूसरी हैबिट जानने के लिए क्या करो, अपना हाथ लो, करो और सूंघ के देखो क्या तुम्हारे माउथ से हो, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। भाई हमारे से तो नहीं आती, इनके से तो पक्का आती होगी भाई, क्योंकि ये बिल्कुल भी अपनी टंग क्लीन नहीं करते होंगे। लोग भाई अपने दांतों को तो पक्का से धोते होगे, पर क्या तुम अपनी जो टंग है उसे क्लीन करते हो? क्योंकि तुम्हारे दांत तो आई डोंट नो पीले हैं कि सफेद है। अब अगर पीले हैं तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्रश करना है, बहुत सिंपल सा आंसर है ये, मैं नहीं बताने वाला तुम्हें। बट क्या तुम अपनी टंग को क्लीन करते हो? क्योंकि वही एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे तुम्हारी जो बैड ब्रेथ है, जब भी तुम लोग कुछ बोलते हो तो मुंह से जो तुम्हारी हवा निकलती है उसमें से बदबू आती है ना बहुत गंदी, वो इसी वजह से आती है कि तुम्हारी जो जीभ है वो साफ ही नहीं हो रखी, उसमें बहुत ज्यादा फालतू की चीजें जो भी तुम खाते हो सब चिपकी पड़ी है। किसी एक टंग क्लीनर में इन्वेस्ट करो, प्लास्टिक का मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा मत लेना, स्टेनलेस स्टील का आता है, बहुत सारी कंपनीज का आता है, या उससे ऊपर कॉपर का भी आता है, उसमें इन्वेस्ट कर लो और अपनी टंग को डेली एक बार तो क्लीन करा ही करो। क्योंकि अगर तुम्हें आदत ही नहीं है टंग क्लीन करने की, मैं तुम्हें डेली 2 बार बोल दूंगा वो तो होने से रहा, तो एक बार डेली एक बार करने का ट्राई करो, फिर डेली 2 बार करने लग जाना, सुबह और रात को सोने से पहले। एंड येलो टीथ को व्हाइट बनाने के लिए मैं तुम्हें एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बताता हूँ, कॉलगेट का एक O2 करके एक वर्जन आता है कोलगेट वाला, जिसके अंदर कुछ तो अमाउंट ऑफ ऐसा केमिकल होता है जो तुम्हारे येलो टीथ को व्हाइट बनाता है बहुत ही जल्दी। अब इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा एक कि अपने येलो टीथ को कैसे व्हाइट बनाए, वैसे तो बना रखी है बट एक एडवांस वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा, तो चैनल को तुम्हें पता है क्या करना है। तीसरी हैबिट जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भाई अपनी टी शर्ट लो और ऐसे नाक लगाओ और सूंघ के देखो क्या तुम्हें बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। एंड अगर तुम्हें बदबू आ रही है तो तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी क्या गंदी हैबिट है कि तुम लोग अपनी बॉडी पे डीओ, रोल ऑन, परफ्यूम कुछ भी नहीं लगाते हो। भाई अगर तुम्हें परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगती या तुम परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो डीओ में इन्वेस्ट कर लो। भाई डीओ तो तुम्हें कॉम्बो पैक, मेगा पैक इन सब में मिल जाते हैं, 2-2, 3-3, 300 या 200 रुपए में यार। जरूरी थोड़ी है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो बहुत महंगे लो, बस इतना ले लो कि भाई तुम्हारे अंदर से बदबू ना आए, क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर वो करी वाला टैग लगता है जो फॉरेनर्स आगे लगाते हैं कि भाई इंडियन करी, तुम लोग इतना गंदे स्मेल करते हो। मैं भाई जब भी मेट्रो या बस में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरे को कॉलेज जाना होता है, उस टाइम पे इतने सारे लोग मिलते हैं ना भाई, इतनी गंदी बदबू आती है, मतलब ऐसा मन करता है भाई इस बस में से भाग जाओ भाई वहां से, जब भी वहां भीड़ हो जाती है। तो इस चीज से प्लीज बचो, तुमको मैं बहुत गंदे तरीके से जज करता हूँ कि भाई ये कितने गंदे लोग हैं कि भाई इनके अंदर से बदबू आ रही है, नहाते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस चीज से बचना चाहते हो, सिर्फ मैं ही नहीं है, ऐसे हर कोई जज करता होगा जो अच्छा स्मेल करता होगा। तो इसलिए रोल ऑन में इन्वेस्ट कर लो अगर तुम्हें परफ्यूम वगैरह की स्मेल अच्छी नहीं लगती, उसमें से कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आती है। दूसरा, अगर तुम्हें परफ्यूम अफोर्ड करना है परफ्यूम में कर लो, वरना तो डीओ तो तुम लोग कर ही सकते हो, बहुत ही ईजी और सिंपल है। चौथी हैबिट जो तुम लोग भाई अननोइंगली कर रहे होगे, तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं चलेगा और कुछ लोग बता भी नहीं पाएंगे, बट जो लोग भाई अच्छे से नोटिस कर दोगे, जो मेरे जैसे लोग होंगे जो बहुत तगड़े होते हैं, वो भाई तुम्हारे नेल्स को बहुत अच्छे से जज करने वाले, क्योंकि जब भी तुम अपनी बातों को बोलोगे, तुम्हारा हैंड जेस्चर जैसे स्टार्ट होगा तो तुम उनकी आंखों के सामने अपने हाथ को लेकर आओगे। अब जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने मेरे हाथ दिख रहे हैं ना तुम्हें, मेरे अगर नेल्स बड़े होते और उनके अंदर गंदगी फंसी होती तो बहुत बेकार लगते ना। अब देखो तुम लोग यहाँ पे 2 चीज कर सकते हो,
अब अगर तुम अपने नेल्स की केयर कर सकते हो लड़कियों की तरह कि भाई उनमें गंदगी निकाल रहे हो डेली बैठ के किसी ना किसी इक्विपमेंट से, तो तुम लोग अपने नेल्स बड़े रख सकते हो। तुम लोग भाई गंदगी साफ करते रहना, बस वो गंदे नहीं लगने चाहिए। बट अगर तुम लोग नहीं कर सकते नेल्स की केयर, तुम्हारे नेल्स में ऑयल फंस जाता है, गंदगी आ जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो ट्राई करो कि उनको कट कर दो टाइम टू टाइम और उनमें गंदगी मत फंसने दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव और अगली ट्रेट लगता है भाई किसी भी आदमी का। फिफ्थ हैबिट जो कि भाई डायरेक्टली तुम्हारी आई को इंपैक्ट करती है, वो है भाई तुम्हारा कम सोना। अब अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा कम सो रहे हो तो उससे क्या होता है, तुम्हारी आईज के नीचे बन जाते हैं भाई डार्क सर्कल्स, जो कि भाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली अनअट्रैक्टिव ही लगते हैं और तुम्हें अगली ही बनाते हैं। इसके ऊपर मैं तुम्हें क्या ही बकवास बताऊं। तो इसलिए डायरेक्टली ये दिमाग में डाल लो कि तुम्हें 8 से 10 घंटे तो सोना ही सोना है, या अगर तुम जल्दी सोते हो या कुछ भी, तो भी तुम्हारा रीजन है भाई ये है, काम है, पढ़ाई है, फलाना ढिमकाना, जल्दी सो जाओ, काम जल्दी निपटाओ, मुझे नहीं पता। अगर अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है, अगली नहीं दिखना, तो भाई स्लीप तो अच्छे से लेनी ही पड़ेगी, 8 घंटे की तो पक्का से लेनी पड़ेगी। सिक्स्थ हैबिट है भाई तुम्हारा स्किन केयर ना करना। अगर तुम लोग स्किन केयर करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोग इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। बट जो लोग नहीं करते हैं, तुम्हारी स्किन भाई देखो तुम्हें बहुत बढ़िया लगती होगी। तुम लोग जब सुबह सुबह फेस वॉश कर लेते हो ना, तो तुम्हारी स्किन भाई एकदम चमकती होगी, सफेद हो जाती होगी शीशे के सामने। उसके बाद जब तुम काम पे, कॉलेज या स्कूल जहां भी निकल जाते हो ना, उसके आधे घंटे बाद भाई असर दिखता है। तुम लोग तो शीशे में अपनी शक्ल देख नहीं पाते, बट सारे के सारे लोग तो देख पाते हैं ना कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा खुरदुरी और इतनी ड्राई हो गई है, जो तुम अपनी स्किन पे भी देख पा रहे होगे कितनी गंदी सी लगती है। क्यों लगती है? जब तुम लोग भाई फेस वॉश कर लेते हो ना, उसके बाद भाई तुम्हारे फेस से ऑयल तो सारा रिमूव हो गया, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भाई 2 चीजें तो लगा सकते हो ना। मैं तुम्हें कोई 10 स्टेप वाला स्किन केयर रूटीन नहीं दे रहा, सिर्फ 2 चीजों वाला दे रहा हूं, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन को तो भाई तुम स्किप भी कर सकते हो अगर तुम पूरे दिन घर पे रहने वाले हो, तो तुम लोग भाई सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लेना उस दिन। तो भाई मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करो और सनस्क्रीन में भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें तो पक्का से लगाओ जो तुम्हारी स्किन को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बचा के रखने वाली है। वरना तुम एकदम से जब 30 के हो जाओगे या 25 के हो जाओगे, तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा एज कर जाएगी, तुम लोगोगे 50 साल के बुढ़े भाई। अब जो हमारी 7th हैबिट होने वाली है, जो तुम्हारी भाई स्किन क्वालिटी को खराब कर रही है, तुम्हारे दिमाग को खराब कर रही है, तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर रही है। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा तो तुम लोग काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, काम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, एंड पैसा नहीं कमा पाओगे तो डीनो को भी पता है भाई कि तुम लोग अच्छी लाइफ लिव नहीं कर पाओगे। एंड अगर इस चीज से बचना चाहते हो तो भाई शुगर को एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से परमानेंटली। भाई कौन सी वाली? जो तुम लोग भाई डेली दूध में चीनी डालते हो, बॉर्नविटा वाली चीनी यूज करते हो, हॉर्लिक्स वगैरह जिन भी चीजों की तुम्हें पता ही है, तो भाई ये चीजें बंद कर दो, शुगरी फूड खाना बंद कर दो। देखो किसी का बर्थडे है, पार्टी है, कुछ अच्छे अचीवमेंट है, वहां जाके तुम लोग भाई ऐसे कोई चीज केक खा रहे हो, टेस्टी सा पेस्ट्री या केक वगैरह खा रहे हो, उस दिन तुमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कुछ भी ऐसा मीठा पी लिया, चलता है, समझ में आता है, महीने में एक बार चलता है, इट्स ओके। डेली कोल्ड ड्रिंक्स पीना, डेली भाई ऐसे कॉफी पीना, कोल्ड कॉफी जो बाहर मिलती है 50-60 रुपए की, वो ठंडी ठंडी वाली जिसमें चीनी के 3-3 4-4 चम्मच डली होती है, मिक्सी में घुली हुई होती है वो हर चीज के साथ, और उसी के साथ साथ तुम्हें डेली का पेस्ट्री खाना, टॉफी खाना, हजारों चीजें खाना, भाई तुम्हारी स्किन को भद्दा बनाएगी। एंड ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है लेजेंड, क्योंकि तुम्हें रोज क्रेविंग होती होगी भाई मीठा खाने की। एंड अगर तुम्हें ऐसा नहीं होता, तुम लोग खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसी होता है, ठीक है? तो कोप मत करो यहाँ पे। तो भाई शुगर को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज तुम अपनी स्किन को टाटा बाय बाय बोल दो और अपनी बॉडी को भी बोल दो कि भाई तुम अगली दिख सकती हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भाई तुम्हें कोई इंपैक्ट नहीं। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो उसके लिए भाई मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस वहां पे तुम्हें भेज दूंगा। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीन की वेबसाइट पे जाके प्रोटीन बाय कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है। एंड मैं इनका ईस्ट प्रोटीन डेली यूज करता हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, एंड तुम लोग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल की यहाँ से यहाँ तक की देख सकते हो। तो अभी के अभी जाओ एंड ऑर्डर करो, कोड जरूर लगाना डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी ने खिलाई तो बहुत कड़वी खिलाएगी भाई।